अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ काम करना है। मेरी लास्ट वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि बेसिकली डिजिस्किल्स है क्या। डिजिस्किल्स पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से बनाया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप घर बैठे फ्री IT कोर्सेज़ कर सकते हैं। इन कोर्सेज़ को करने के बाद आप घर बैठे रोज़गार भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिस्किल्स कौन कौन से कोर्सेज़ करवा रहे हैं और इसके साथ ही डिजिस्किल्स पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का मुकम्मल तरीक़ाकार भी देखेंगे। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी ये वीडियो ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं आती या वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो आप परेशान मत हों, मेरी इस वीडियो में आप इसका मुकम्मल तरीक़ाकार जान सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपने किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर डिजिस्किल्स टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है। आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे। जो सबसे पहला लिंक है, डिजिस्किल्स का लोगो भी नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे, डिजिस्किल्स ट्रेडिंग प्रोग्राम। इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिजिस्किल्स की वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पर आपने कोर्सेज़ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कोर्सेज़ पर क्लिक करेंगे तो डिजिस्किल्स में करवाए जाने वाले तमाम कोर्सेज़ की डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। सबसे पहला है हमारे पास फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है और ये कौन सा कोर्स है? फ्रीलांसिंग ही वो कोर्स है या फ्रीलांस ही वो प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से आप जो है ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। बाकी जितने भी कोर्सेज़ करवाए जाते हैं वो सारी के सारे स्किल्स हैं। उन स्किल्स को आप इस फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल करके, यूज़ करके ही ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग को अगर मैं सादा और आसान अल्फाज में बताऊं तो जब आप कोई बिज़नेस ओपन करते हैं, कोई बिज़नेस अपना शुरू करते हैं, तो आपको अपनी कंपनी के लिए एक लोगो बनवाना पड़ता है, आपको अपनी कंपनी के लिए एक पैम्फलेट डिज़ाइन करवाना पड़ता है, अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट बनवानी पड़ती है। इसी तरह और कई ऐसे काम होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप फ़िज़िकली किसी जगह पर जाते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं, किसी ऑफ़िस में जाते हैं, किसी वेब डिज़ाइनर के पास जाते हैं, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाते हैं और आप वहाँ से अपना काम करवाते हैं और उनको पेमेंट देते हैं। वो आपको जो है ना, आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बनाकर देने वाला और जिसको बनवाना है वो दोनों मौजूद होते हैं। ऑनलाइन पेमेंट होती है, ऑनलाइन काम करके दिया जाता है और ऑनलाइन ही आप घर बैठे अपने सारे काम इससे करवा सकते हैं। इसके अलावा डिजिस्किल्स के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, जितनी भी स्किल्स हैं, इनके बारे में अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन का दे देता हूँ। वैसे आप अगर किसी भी कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको उस कोर्स से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो मिलेगी जिसमें आपको इस कोर्स का जो इंट्रोडक्शन है वो बताया जाएगा। तो आप इजीली यहाँ से देखकर उस कोर्स के बारे में जान सकते हैं। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा कोर्स होता है जिसकी मदद से आप किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फर्म के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं। अभी तक रवायती तरीक़ाकार को देखा जाए तो हम आउटडोर ब्रांडिंग को देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, होर्डिंग्स को देखते हैं, बिलबोर्ड्स को देखते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, किसी भी हम किसी वेबसाइट को देखते हैं, उस पर एडवर्टाइजमेंट आते हैं। इसी तरह हम फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो ये सारा के सारा डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसा कोर्स होता है जिसके अंदर आप पिक्चर्स को एडिट करना, लोगो बनाना, ब्रोशर्स, इसी तरह हम पैम्फलेट वगैरह डिज़ाइन करना, ये यहाँ पर सीखते हैं। इसके बाद वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड व्लॉगिंग, जिसके अंदर वीडियो को एडिट करना, उसके अंदर एनिमेशन डालना, व्लॉगिंग कैसे की जाती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा कोर्स होता है जिसके अंदर आप किसी भी वेबसाइट की SEO करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना सीखते हैं। जब आप देखते होंगे कि जब भी हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, जो सबसे पहले जो वेबसाइट हमें नज़र आती है, आपने कभी सोचा है कि वो वेबसाइट पहले नज़र हमें क्यों आती है, सबसे टॉप पर वो क्यों आती है? तो वो इसी SEO की वजह से आती है, क्योंकि SEO के अंदर उस वेबसाइट के अंदर जो उसकी कमी बेशी होती है उनको दूर किया जाता है। उसके अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं, उसके अंदर जो उसकी दूसरी जो सेटिंग्स होती हैं, उसकी जो कोडिंग होती है, सारे मामला वहाँ पर देखे जाते हैं। यूट्यूब की वीडियोस जो टॉप पर आ रही होती हैं उनकी भी SEO होती है। इसी तरह ये SEO हमारे कई ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ये यूज़ होता है। इसके बाद वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आप वेबसाइट्स बनाना सीखते हैं,
वैसे तो अगर आपको वेबसाइट बनाना हो तो जैसे कि रिवायती तरीका होता है कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है। HTML एक लैंग्वेज है, CSS लैंग्वेज है, PHP, इन लैंग्वेजेस का आना ज़रूरी होता है, तभी आप कोई वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन इस कोर्स की वजह से, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आपको कोई किसी किस्म की कोई लैंग्वेज आना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको बटन्स मिलेंगे, उन बटन्स पर क्लिक करके आप पिक्चर्स वगैरह को ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह आप बटन्स क्रिएट कर सकते हो, ईज़िली आप कोई वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स आता है। कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स में क्या होता है कि जी अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी स्किल के अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जब आप जॉब के लिए कहीं जाते हैं तो आप में किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती। आपके अंदर जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो आपके लिए बड़ा एक वो परेशान कौन होता है। आप उस मसले से बाहर नहीं आ पाते हो, आप किसी के साथ सही तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो, आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती। तो इस कोर्स की मदद से आपको बेसिक इंग्लिश भी है, आप इसके में सीख सकते हैं। और इसी तरह आपको आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आप वर्चुअली ऑनलाइन किसी भी ऑफिस को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनके लिए काम कर सकते हैं और घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद आप लर्न मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अगला कोर्स हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग का है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करते हैं और हर सेल के ऊपर हमें कमीशन मिलता है। इसके बाद डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा कोर्स है जिसके अंदर हम उन टूल्स के बारे में जानते हैं जिन टूल्स की मदद से हम किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म के लिए इंटरनेट से वो डेटा हासिल करते हैं जो उसको फ़ायदा पहुंचा सकता है। क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसा कोर्स उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लोग लिखना जानते हैं। इस कोर्स की मदद से वो ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जान सकेंगे जहां पर वो अपने अल्फाज को इस्तेमाल करके अर्निंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स जिसको करने के बाद आप अपना ख़ुद का एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, उसको मैनेज करना, उसके अंदर प्रोडक्ट्स के डेटा को मैनेज करना, ये सारा काम आप जो है इस ई कॉमर्स मैनेजमेंट कोर्स के अंदर सीखेंगे। इसको सीखने के बाद आप अपना ख़ुद का एक कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके बाद लर्न मोर पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी का एक कोर्स मिलता है। ये कोर्स ख़ास कर उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करना नहीं जानते, जो कंप्यूटर के बारे में बहुत कम जानते हैं। डिजिटल लिटरेसी के कोर्स को करने के बाद आप कंप्यूटर को कैसे यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं, उसका कंप्यूटर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसका हार्डवेयर क्या है। इसके अलावा आप इसमें MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इसके अलावा आप इंटरनेट एंड ईमेल, ये सब आप ये जो कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं इस कोर्स में सीख सकेंगे। ऑटोकेड एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर आप डिज़ाइनिंग करते हैं, इसके अंदर आप नक्शे बनाते हैं, जैसे कि इमारतों के नक्शे, इलेक्ट्रिक वायरिंग के नक्शे, किसी सर्किट का कोई नक्शा हो गया। इस कोर्स को करने के बाद जब आप ये स्किल को सीख लेते हैं तो आप इसको वैसे भी काम कर सकते हैं फिज़िकली, और आप ऑनलाइन भी अपनी सर्विसेज दे के अर्निंग कर सकते हैं। अगला कोर्स हमारे पास क्विक बुक है। क्विक बुक रिकॉर्ड कीपिंग और कैलकुलेशन के काम में आता है। क्विक बुक को समझने के लिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंट ब्रांच को देखते हैं। अकाउंट ब्रांच के अंदर जितना भी कैलकुलेशन का काम होता है, अकाउंट्स का काम होता है, अमाउंट का जो है उसके अंदर काम होता है, वो सारा का सारा काम किसी मैनुअल सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है, जैसे कि एक्सेल हो। लेकिन क्विक बुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको बने हुए मिलते हैं। कुछ चीज़ें आपको सेट मिलती है, आपको सिर्फ और सिर्फ उनको अपने हिसाब से तरतीब देना होता है, आपको मैनुअल काम नहीं करना होता। तो क्विक बुक की मदद से आप रिकॉर्ड कीपिंग और कैलकुलेशन का काम आसानी से कर लेते हैं। जब आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप इसको क्विक बुक के जो सॉफ्टवेयर है उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करके वहाँ कि जितना भी अकाउंट्स का काम होता है उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। और इसको करने के बाद आप क्विक बुक के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। अभी तक हमने स्किल्स के अंदर करवाए जाने वाले तमाम कोर्सेज़ के बारे में जाना कि इन कोर्सेज़ से हम क्या क्या सीख सकते हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं इसके अंदर। अभी हम इसकी रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीक़ाकार देखेंगे। आप बिल्कुल वेबसाइट के टॉप पर देखें तो इसके हेडर के अंदर आपको साइन अप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर तो आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, और अगर अकाउंट नहीं बना है तो साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक अदद फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को आपने फिलअप कर लेना है। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस।
याद रखिएगा कि इसके अंदर आपने एक ऑथेंटिक ईमेल एड्रेस अपना लिखना है, क्योंकि डिजिस्किल्स आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल सेंड करेगा। उस ईमेल के अंदर एक वेरिफिकेशन लिंक होगा, उस पर क्लिक करने के बाद फर्दर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भी आपको फिलअप करना होगा। तो जब मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक यहाँ पर नोटिफिकेशन दे रहा है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ स्पेसिफाई अदर। इसका मतलब ये है कि ये ईमेल एड्रेस मैं ऑलरेडी डिजिस्किल्स में की वेबसाइट पर यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से ही मुझे एरर दे रहा है। आप जब अपना ईमेल एड्रेस इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो आपको ये एरर यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपने सिंपली क्या करना है कि अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। उसको डालने के बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक और विंडो आपके सामने अपीयर होगी। ये विंडो आपके सामने अपीयर होगी। इस विंडो का मतलब ये है कि आपने सक्सेसफुली इसके अंदर जो है ना रजिस्ट्रेशन कर ली है, जो पहला जो इसका प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया आपने। अब आपके ईमेल एड्रेस पर एक अदद ईमेल भेजी गई है, उस ईमेल को आपने ओपन करना है और उसके अंदर एक लिंक आपने देखना है, उस लिंक पर आपने क्लिक करना है। अभी हम अपने ईमेल एड्रेस खोलेंगे, उसको ओपन करेंगे और उस लिंक पर क्लिक करेंगे। अब आपको देखना है कि आप ईमेल की कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं। मैं इस वक्त गूगल की सर्विस यूज़ कर रहा हूं, तो मैं गूगल का सर्च इंजन ओपन करने के बाद यहां पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं यहां इन ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूंगा और जीमेल पर क्लिक कर दूंगा। जीमेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ इनबॉक्स के अंदर पहला ईमेल मेरे पास जीमेल डिजिस्किल्स की तरफ से ही आया हुआ है। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो कंप्लीट ईमेल मेरे सामने है। यहाँ पर मेरे पास ये लिंक है, जैसे इस लिंक पर मैं क्लिक कर दूँगा तो एक और विंडो ओपन होगी। इसका मतलब मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अपने डिजिस्किल्स के अकाउंट को लॉगिन करना है। मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ दोबारा से। यहाँ पर वो अपना जीमेल का एड्रेस इंसर्ट करूँगा जो मैंने वहाँ पर फॉर्म फिल करते हुए रखा था, और अपना पासवर्ड इंसर्ट कर दूँगा यहाँ पर और इसको साइन इन कर दूँगा। साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको एक फॉर्म मिल जाता है। यहाँ पर भी आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर देंगे, ईयर मेंशन कर देंगे, CNIC नंबर अपना लिखेंगे, उसके बाद आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, नेशनैलिटी, सिटी, उसके बाद कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, फ़ोन नंबर आपका, उसके बाद आपके पास कंप्यूटर है या नहीं है ये मेंशन कर देंगे, इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है आपके पास, आपकी एजुकेशन, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपने मैट्रिक किया हुआ है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, जो भी होगा मेंशन कर देंगे, स्पेशलाइजेशन आपने किस सब्जेक्ट के अंदर की है सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे, करंट स्टेटस क्या है, आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, आप एम्प्लॉय हैं कहीं पर या नहीं हैं, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगेन इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने इन ऑप्शंस को भी जो है ना फिल करना है। आप कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है आपको मेंशन कर देंगे, आपको इंग्लिश लैंग्वेज कितनी आती है, राइटिंग स्किल्स कैसी हैं आपकी। उसके बाद आप इस कोर्स को क्यों करना चाहते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप जो है ना वो कोई और रीज़न है वो मेंशन करना चाहते हैं, या अपना टाइम पास करना चाहते हैं, ठीक है, फ्री टाइम अपना पास करना चाहते हैं, यहाँ पर भी अपना रीज़न लिख सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज़ हैं इनमें से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप करना चाहते हो। उसके बाद आपने डिजिस्किल्स के बारे में कहाँ से सुना और इससे पहले आप डिजिस्किल के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते। ये करने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा। अगर ये इंटरफेस नहीं आता तो आपने क्या करना है, अगेन गूगल में जाना है, डिजिस्किल्स टाइप करना है और पहला लिंक होगा इसको ओपन कर लेना है। इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको डिजिस्किल्स की वेबसाइट का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ से आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है और आपको ये डिजिस्किल्स की वेबसाइट का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखें तो इस वक्त बैच 5 की इनरोलमेंट चल रही है, लेकिन आपको ये नोटिफिकेशन दे रहा है कि बैच 5 के अंदर जितनी सीट्स हैं वो फिल हो चुकी हैं, बैच 5 फुल हो चुका है। तो इंशाल्लाह जैसे ही बैच 6 की इनरोलमेंट शुरू होगी मैं अगेन आपको बैच 6 के अंदर कौन सा कोर्स आपने चूज़ करना है, आप कोर्स को कैसे चूज़ कर सकते हैं उसकी एक वीडियो बनाऊँगा। इसी के साथ साथ अगर आप ये काम अपने मोबाइल फ़ोन पर करना चाहते हैं तो वेब ब्राउज़र पर भी इसको कर सकते हैं, और इसकी एक एप्लीकेशन होती है डिजिस्किल्स LMS के नाम से। ये आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो कंटेंट होगा आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।